नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। महाराष्ट्र में 5 दिन बाद वोटिंग होनी है। कहां कैसे वोट बढ़े, इसको ध्यान में रखकर पार्टियां तरह तरह के हथकंडे अपना रही हैं। लेकिन इस सब के बीच महाराष्ट्र चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा अभी साफ दिखाई दे रहा है वो है हिंदू एकता का, हिंदू वोट का। और वो कैसे है ये बताने के लिए आज के शो की शुरुआत इन 2 तस्वीरों के साथ करते हैं। एक तरफ बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने इस्कॉन बैन करने की मांग की है। सड़कों पर नारे लगाए जा रहे हैं कि इस्कॉन पर या तो बैन लगा दिया जाए या फिर उनको पकड़ पकड़ के मारा जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये बैन नहीं हुआ तो जल्द ही इस्कॉन के अनुयायियों का कत्लेआम शुरू हो जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ कल ही महाराष्ट्र में प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पनवेल में स्थित इस्कॉन के ही मंदिर पहुंचकर दर्शन किए और कृष्ण भक्तों के साथ वहां मंजीरा बजाते भी नजर आए। अब इन तस्वीरों में जो संदेश है वो एकदम साफ है। साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी आज इस्कॉन के सदस्यों से मुलाकात की। ये तस्वीरें हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा जब पहली बार 26 अगस्त 2024 को आगरा की रैली में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे का नारा दिया था, तब बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा का ही उन्होंने उदाहरण दिया था। वही नारा किसी ना किसी फॉर्म में, या तो बटोगे तो कटोगे या फिर एक रहेंगे नेक रहेंगे के तौर पर अब महाराष्ट्र में एक मंत्र की तरह बन गया है। महायुति और भारतीय जनता पार्टी के दिन और आज के दिन एक मैसेज भी दिया गया कि जिन इस्कॉन के लोगों को बांग्लादेश में धमकी दी जा रही है वही भारत में वो एकदम सेफ है, सुरक्षित है। ये एक ऐसा मुद्दा है बांग्लादेश का डायरेक्टली भले ही हो, लेकिन चुनाव में इसको कोई डायरेक्टली मेंशन भी नहीं कर रहा, लेकिन इसका मैसेज साफ पहुंच रहा है क्योंकि ये बात साफ हो गई है कि हिंदुत्व की एकता, हिंदुओं का एक रहना अब महाराष्ट्र के चुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन एक तरफ जहां बीजेपी अपने वोट बेस को यह संदेश दे रही है कि आप इकट्ठा रहिए, एक रहिए, वहीं इसी नारे ने लगता है कि महायुति के अंदर दरार पैदा कर दी है। पहले अजीत पवार, उन्होंने कहा कि ये नारे से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, और अब उस फहरिस्त में बाकी और भी कई नेता जुड़ गए हैं जैसे कि पंकजा मुंडे, अशोक चव्हाण, नवाब मलिक। इन सब का कहना है कि ऐसे मुद्दों की, ऐसे नारों की जगह महाराष्ट्र की राजनीति में और महाराष्ट्र के चुनाव में नहीं है। मैं तो योगी जी के नारे में कोई गलत बात नहीं देखता। इस देश का इतिहास देखिए, जब जब ये देश जातियों में बटा, प्रांतों में बटा, समुदायों में बटा, तब तक ये देश गुलाम हुआ। देश भी कटा और व्यक्ति भी कटे। इसलिए बटेंगे तो कटेंगे, ये इस देश का इतिहास रहा है। और मैं समझ नहीं पाता हूं कि अगर कोई ये कहता है कि बांटिए मत और बटिए मत, तो इस पे ऑब्जेक्शन लेने की क्या बात है। जहां तक अजीत दादा का सवाल है, मुझे लगता है कि दशकों अजीत दादा ऐसे विचारों में रहे हैं कि जिन विचारों में सेक्युलरिज्म नाम का एक इस प्रकार का विचार है जो मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदू विरोधी है। उसको हमने सबने विरोध किया है। मैंने अकेले ने नहीं, मेरे पार्टियों ने तो किया ही किया। बीजेपी के मुझे किसी ने बताया, पंकजा मुंडे ने भी विरोध किया, वो महाजन। तो विरोध करने से क्या होता है? पार्टी में तो आप हैं वैसे भी ना, महायुति में तो हैं। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। देवेंद्र जी का क्या आंसर है मुझे मालूम नहीं। मैंने आपको बताया कि हमें ये कटेंगे बटेंगे पसंद नहीं है। हमारा देश एक है, हम सब भारतीय हैं। हमारे भारतीयों में उपासना पद्धति अलग है। कोई मस्जिद में जाता है, कोई बौद्ध विहार में जाता है, कोई चर्च में जाता है, कोई मंदिर में जाता है। ये अलग अलग हमारी उपासना पद्धति है, पर हम भारतीय हैं, हम एक है। और हम सब ने मिलकर आतंकवाद के खिलाफ, जो हमारे देश में विशेष रूप से हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को ध्यान में लेते हुए हमारे देश में आतंकवादियों के खिलाफ और देश के दुश्मनों के खिलाफ हमने एक होना चाहिए।
सबने जात पंथ धर्म भाषा भूलकर, ये उसका स्पिरिट है। लेकिन ये बांटने का एक तरीके से प्रयास है, सब कहा है पूरे भारतीय एक हुई, कहाँ बांटने का प्रयास है? कटेंगे तो कटेंगे। ये लोग उसका गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं, ऐसा अर्थ नहीं है। एक तरफ बटेंगे तो कटेंगे पर महायुति में राजनीति जारी है, तो इधर देवेंद्र फडणवीस बिल्कुल फ्रंट फुट पर हिंदुत्व कार्ड खेल रहे हैं और कह रहे हैं कि अब वोट के धर्म युद्ध का वक्त आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी हिंदुत्व के मुद्दे पर ही उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा और एक बार फिर उन्होंने चैलेंज दिया कि अगर उद्धव ठाकरे ने अपने पार्टी, अपने हिंदुत्व का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं दिया है तो वो कांग्रेस के मुंह से या कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के मुंह से बाला साहेब ठाकरे के बारे में या फिर वीर सावरकर के बारे में एक शब्द बुलवा के दिखाते। जन आघाड़ी में एक ऐसा दल है जिसने बाला साहब का अपमान करने वाली कांग्रेस के हाथ में अपना रिमोट कंट्रोल दे दिया है और इसलिए मैंने इन्हें चुनौती दी थी कि कांग्रेस के मुंह से, अरे एक बार तो कांग्रेस के शाहजादे से मुंह से निकलवाइए हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे। आज तक ये लोग कांग्रेस के शाहजादे से बाला साहब ठाकरे की प्रशंसा नहीं करवा पाए हैं। प्रधानमंत्री के बयान पर महाराष्ट्र की जनता विश्वास नहीं रखती। ये महाविकास आघाड़ी है, हम तीनों एक साथ है, हम एक है और आपसे ज्यादा सेफ है महाराष्ट्र में। और दूसरी बात ऐसे किसका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है ये जनता तय करेगी। आपने जो शिवसेना तोड़कर एक अलग गुट बनाया है उसका रिमोट कंट्रोल जरूर आपके हाथ में होगा, लेकिन हमारा रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में देने से हम बच गए, इसलिए आप हम पर नाराज है। मुझे मालूम है हम स्वाभिमानी लोग हैं, महाराष्ट्र और शिवसेना आपके चंगुल में आने वाली नहीं है।